मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। HLO ऐप चलाना सीखिए। HLO ऐप चलाना सीखने के लिए आपको सबसे पहले HLO ऐप डाउनलोड करना है। HLO ऐप दो प्रकार के हैं, एक तो ट्रेनिंग ऐप है और एक है जनगणना ऐप। तो आपको ट्रेनिंग ऐप डाउनलोड नहीं करना है, आपको जनगणना ऐप डाउनलोड करना है। और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको जो पासवर्ड आया है वो पासवर्ड डालना है। इसमें पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा दिया होता है, कैप्चा डालना। कैप्चा के बाद आपको 4 अंकों की एक पिन बनानी है। तो पिन बनाकर मोबाइल में डालना है। पिन इसलिए बनाई गई है क्योंकि बार बार पासवर्ड तो हम डाल नहीं सकते। पिन से क्या होगा, आप मोबाइल को बार बार आसानी से खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं आपकी जो ऐप है उसको। क्योंकि बार बार पिन डालना तो मुश्किल है, क्योंकि पिन बहुत ही ज़्यादा कठिन और डिफ़िकल्ट है। और जो वो पासवर्ड पिन नंबर तो 4 अंकों का है, तो आप सिंपल सा कुछ भी बनाकर डाल सकते हैं, तो आसानी से बार बार ऐप को खोल सकते हैं। तो आपने डाउनलोड कर लिया ही होगा, क्योंकि अभी तो जो जनगणना जनसंख्या काम है वो ख़त्म होने वाला ही है। बिल्कुल समय नज़दीक आ गया है, 15 दिन से ऊपर का समय हो गया है मकान सूचीकरण कार्य करते हुए। फिर भी मकान सूचीकरण कार्य करने के बाद भी बहुत सी दिक्कत परेशानी और समस्याएं इसमें आ रही हैं, क्योंकि HLO ऐप जो है बहुत से कर्मचारी गण हैं उनको चलाना नहीं आ रहा है। उन्हें डर लगता है शायद कहीं कोई बटन उल्टा सीधा इधर उधर हो गया तो जानकारी कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो इसमें पासवर्ड है, पिन बनाना है। पिन बनाने के बाद ही ये ऐप चालू होता है। जब पिन डाल देते हैं तो उसी के बाद ये ऐप चालू होता है। पिन नंबर डालने के बाद आप इसे खोल सकते हैं और इसे चला भी सकते हैं। तो पिन कुछ इस तरह से आएगी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। HLO ऐप है ऑरेंज कलर का और इसमें दिया गया है पिन दर्ज करें। यहाँ पर आपने जो पिन बनाई है 4 अंकों की वो डालनी है। पिन भूल गए, रद्द करें। रद्द करें मतलब आप इसको खोल रहे हो, नहीं खोलना चाहते तो रद्द करें पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से बंद हो जाता है। और पिन भूल गए भी यहाँ पर आ रहा है। तो वैसे इसमें पिन भूल गए का सवाल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 अंकों की पिन है तो नंबर सभी ने उसी प्रकार से डाला है, सरल और सिंपल, के बार बार दिक्कत परेशानी ना आए। उसके बाद आपको जो पिन के बाद पिन डालने के बाद HLO ऐप खुल जाता है और सबसे पहले उसमें ऊपर इस तरह से 3 डंडी आती हैं। इन 3 डंडियों के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो HLB मानचित्र है उसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और इस ऐप की जितनी भी जो भी सेटिंग है वो यहाँ से देख सकते हैं। जो भी सेटिंग आप करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो 3 डॉट दिए हुए हैं, 3 लाइनें खिंची हुई हैं, इसके ऊपर अगर आप उंगली रखते हैं तो आप इस ऐप की सेटिंग में पहुँच जाते हैं। और एक तरफ ये रिफ्रेश का बटन दिया जा रहा है। जब भी आप दूसरे दिन नया काम करते हैं या मोबाइल बंद करने के बाद फिर से ये ऐप खोलते हैं तो आपको रिफ्रेश करना है। इससे आपका डाटा अच्छे से आ जाता है और सुरक्षित भी रहता है। तो ये 2 चीज़ें दी गई हैं, आपने अच्छे से देख लिया होगा। जब आप उस 3 लाइन पर क्लिक करते हैं उसके बाद इस तरह से खुलकर आ जाता है। यहाँ से आप इस ऐप के बारे में जान सकते हैं, पासवर्ड बदल सकते हैं, HLB मानचित्र देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सहायता पर जाकर आप सहायता के बारे में जान सकते हैं और हाउ टू चेंज कीबोर्ड लैंग्वेज, यहाँ से आप अपनी कीबोर्ड लैंग्वेज भी बदल सकते हैं। इस मोबाइल की लैंग्वेज ऐप की लैंग्वेज जो है वो आप नहीं बदल सकते हैं, वो सिर्फ एक बार ही सेट हो जाएगी। तो आप सबसे पहले अच्छे से उसे सोच समझ कर सेट करें और वो हिंदी ही सेट करना है। और इसके बाद आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो ये है इस HLO ऐप की सेटिंग। ये जो 3 डंडियाँ दी हुई हैं इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप जो भी दिक्कत परेशानी, जो भी समस्या है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ से देख भी सकते हैं।
आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो अभी हमें लॉग आउट तो नहीं करना है। 2 साल तक का नियम है इसमें। जब तक जनगणना पूरी नहीं हो जाती तब तक आप इसमें लॉग आउट भी नहीं करने, आपको लॉग इन रहना है। अगर गलती से लॉग आउट हो जाता है तो आप फिर से उसे लॉग इन भी कर सकते हैं पासवर्ड डाल के, और जो भी आपकी पिन है वह डाल के आप इसे फिर से लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने का भी बहुत ही सरल तरीका है। इसमें जितना ये ऐप डरावना है, ऐसा लगता है भयंकर, वैसा है नहीं। बहुत ही सीधा, सिंपल और सादा सा ऐप है। 3 डंडियों पे उंगली रखते आप इसकी फ़ोन की सेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ से आपका डाटा, सहायता, कीबोर्ड की लैंग्वेज, जो भी देखना बदलना चाहते हैं वो आप यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। और ये जो HLV मानचित्र दिया हुआ है इसके ऊपर अगर आप उंगली रखेंगे तो आपका जो HLV मानचित्र है वो आप देख भी सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो यहाँ से डाउनलोड भी हो जाता है। और भी अगर आपको ऐसी कोई समस्या आती है, अगर आप उसमें जा नहीं पाते, देख नहीं पाते, तो वो हो सकता है आपका स्टोरेज फुल हो गया हो या कोई और समस्या हो। उसके बाद जैसे ही आप मकान सूचीकरण कार्य पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे भवनों की संख्या पूछेगा। जितने भी जो भी भवन आपको मिले हैं आपके सर्कल के अनुसार वो भवन आप यहाँ भर दीजिए और उसी के आधार पर मकान संख्या भी आपको भरनी है। जैसे आपके 100 भवन हैं तो 1 आध 2 घर ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा 10 या 20 घर ज़्यादा हो सकते हैं मकान, और नहीं तो सेम टू सेम ही रहता है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता है। तो आप उसी के आधार पर भवनों की संख्या लिख दीजिए और जनगणना मकानों की भी संख्या यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे आप यहाँ पर संख्या लिखेंगे मकान सूचीकरण कार्य खुल जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर संख्या लिखनी ज़रूरी है। संख्या को डालते से ही ये मकान सूचीकरण कार्य ओपन हो जाता है। फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना इधर उधर जाने की ज़रूरत है। बस मकान सूचीकरण कार्य पर क्लिक किया और आप सीधे HLO ऐप को खोलकर उसमें प्रश्नों, भवनों की संख्या और जो भी जानकारी भरना चाहते हैं वो आसानी से भर सकते हैं। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आप मेरे इस वीडियो को धीरे धीरे आराम से देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।